जलियांवाला बाग की दर्दनाक दास्तां। जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी जलियांवाला बाग मैसेकर यानी ब्रिटिश काल के अंत और इतिहास का सबसे काला दिन 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन 1000 निहत्थे भारतीयों को गोलियों से भून दिया गया था। अंग्रेजी अफसर जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में इस घटना को अंजाम दिया था। इस दिन के बाद से अंग्रेजों के शासनकाल के अंत की शुरुआत हुई थी। ब्रिटिश अफसर जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन इस दिन के बाद से जब भारतीयों में जो आग उठी तो सीधे ब्रिटिशों को इस देश से बाहर निकाल दिया। इसमें मुख्य रूप से ऊधम सिंह थे, जिन्होंने सबसे पहले ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। जला देने वाली घटना की दर्दनाक दास्तां आज भी इतिहास के उस काले पन्ने को उजागर करती है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट को लेकर जो सभा हो रही थी, जिसका विरोध किया जा रहा था, उसी दिन बैसाखी भी थी। जलियांवाला बाग में करीब 1.5 किलोमीटर दूर अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर था, जहां पर मेला लगा था। सभी अपने परिजनों के साथ इस मेले में आए थे। जनरल डायर अपनी फौज को लेकर वहां पर पहुंच गया और बिना कोई सूचना के वहां मौजूद सैकड़ों की तादाद में लोगों पर गोलियां बरसा दी थी। जाता है कि उस हत्याकांड में ब्रिटिश फौजी द्वारा 1650 गोलियां बरसाई गईं। उनके हाथ तक नहीं रुके जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गईं। आसपास मौजूद जगह में जहां अपनी जान बचा सकते थे वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उस क्षेत्र में एक कुआं भी था। लोगों ने उसमें कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन सब मर गए। आज भी यह कुआं मौजूद है, जिसे शहीद कुआं कहा जाता है। जनरल डायर रॉलेट एक्ट का विरोध करने वालों के सख्त खिलाफ थे, तभी उसने बैसाखी वाले दिन एक ही जगह पर मौजूद सैकड़ों लोगों पर गोलियां बरसाईं, ताकि लोग इसका विरोध करने से डर जाएंगे। लेकिन परिणाम उल्टा रहा और जनरल डायर को ही इस देश से हमेशा के लिए जाना पड़ गया। भारत में हुए इस हत्याकांड की पूरी दुनिया में कड़ी आलोचना हुई थी। इसके बाद भारत के दबाव के चलते सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू ने 1919 के अंत में इसकी जांच के लिए एक कमीशन बनाया। जनरल डायर के खिलाफ जांच की गई, उनका पद कम कर कर्नल बना दी। उस दौरान ब्रिटिश का दबदबा अधिक था, लेकिन हत्याकांड के बाद भारत में अलग ही लहर देखने को मिली। हाउस ऑफ कॉमन्स ने तो डायर के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव पारित किया, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने प्रशंसा पत्र पारित किया, जिसकी काफ़ी निंदा की गई। और आखिरी में निंदा प्रस्ताव। उस दौरान ब्रिटिश का दबदबा अधिक था, लेकिन हत्याकांड के बाद भारत में अलग ही लहर देखने को मिली। हाउस ऑफ कॉमन्स ने तो डायर के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव पारित किया, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने प्रशंसा पत्र पारित किया, जिसकी काफ़ी निंदा की गई है। और आखिर में निंदा प्रस्ताव पारित करना पड़ा। वहीं जनरल डायर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऊधम सिंह के अंदर एक आग सी जल गई थी। सैकड़ों लोगों की मौत का बदला लेने के लिए ऊधम सिंह लंदन गए, जहां पर उन्होंने कैक्सटन हॉल में जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ऊधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी की सज़ा दी गई। आज भी उन्हें एक शहीद के रूप में याद किया जाता है और जलियांवाला बाग हत्याकांड को इतिहास का काला दिन कहा जाता है।